Assalamu alaikum. In the last lecture, we discussed the inheritance of a single trait. Now we are going to study the inheritance of two characters or two traits. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं. When two contrasting pairs of traits are followed in the same cross, their alleles assort independently into gametes. जब दो contrasting traits होते हैं ना, तो वो सेम क्रॉस में आते हैं तो उनके alleles जो है independently assort हो जाते हैं into gametes. The distribution of alleles of one trait has no influence on the distribution of alleles of other traits. एक एलील की डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक ट्रेट है उसकी एलील डिस्ट्रीब्यूशन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है दूसरे ट्रेट की एलील डिस्ट्रीब्यूशन पर. इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे हर ट्रेट के एलील्स. Now we are going to study the dihybrid cross. Dihybrid cross is the one in which we study the inheritance of two characters simultaneously. वो क्रॉस जिसके अंदर हम दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं साथ साथ उसको बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस. Mendel studied seed color and seed shape simultaneously between two individuals which are different on two traits. दो individuals जिनके दो traits जो कि basically seed color है और seed shape है वो दोनों different हैं जिन दो individuals के अंदर उसके अंदर मेंडल ने स्टडी किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस को. मेंडल ने एक होमोजाइगस राउंड येलो प्लांट को क्रॉस करवाया होमोजाइगस रिंकल्ड ग्रीन प्लांट के साथ. होमोजाइगस राउंड येलो है कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई विद स्मॉल आर स्मॉल वाई वाई. ऑफस्प्रिंग्स इन F1 जनरेशन वर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. आप देखते हैं इनकी जीनोटाइप से आपको पता चल रहा है कि ये हेट्रोजाइगस है. फिर F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज कराया ताकि F2 जनरेशन प्रोड्यूस हो. F2 जनरेशन के अंदर 4 phenotypic combinations obtain हुए. राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन. और इनकी रेशियोज क्या थी? राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो भी 3 और रिंकल्ड ग्रीन 1. अब हम डायग्रामेटिकली डाइहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करेंगे. इसमें आपको पुनेट स्क्वायर गिवन है उससे बहुत आसानी हो जाती है स्टडी करने के अंदर. ये हमारे पास है येलो राउंड प्लांट एंड दिस वन इज द रिंकल्ड ग्रीन प्लांट. जब इन दोनों को पेरेंट्स को जब फर्टिलाइज कराया तो हमारे पास जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग था इट वाज हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो. Then when F1 generation was further self-fertilized तो हमारे पास ये gametes हैं. YR, capital Y, capital R, small y, capital R, capital Y, small r, small y, small r. जब इन gametes को आपस में फ्यूज किया गया तो 9 हमारे पास राउंड येलो हुए. काउंट कर ले राउंड येलो पुनेट स्क्वायर से. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. 9 राउंड येलो है, 3 जो है वो राउंड ग्रीन है. 1 2 एंड 3. देन रिंकल्ड येलो कितने हैं? रिंकल्ड येलो भी 3 है. ये पुनेट स्क्वायर में आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3. बट रिंकल्ड ग्रीन इज जस्ट 1. ये सबसे आखिर में जो है ना पुनेट स्क्वायर के ये वाला स्क्वायर आप देख रहे हैं दिस इज रिंकल्ड ग्रीन. कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं जो मेंडल के इस लॉ से हमें ऑब्टेन हो रही हैं. सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि F1 जनरेशन इज हेट्रोजाइगस डाइहाइब्रिड फॉर बोथ ट्रेट्स. R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y तो दोनों के लिए जो है हेट्रोजाइगस था. F1 produces 4 classes of gametes. 4 gametes की क्लासेस प्रोड्यूस हो रही हैं. कौन कौन सी? कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y. और ये 4 गैमीट की क्लासेस इक्वल क्वांटिटीज में प्रोड्यूस हो रही हैं. If sperms of 4 classes combine with the eggs of 4 classes, there are 16 probable ways in which alleles can combine in F2 generation. अगर ये 4 gametes में से 4 eggs
और 4 स्पर्म्स कंबाइन करेंगे तो 16 वेज हैं जिसके अंदर एलील्स जो है कंबाइन कर सकती हैं F2 जनरेशन में। मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की लिमिटेशंस देख लेते हैं। Alleles that are present on different chromosomes can assort independently. वो एलील्स जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं वो कर लेती हैं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, but those alleles that are present on the same chromosome cannot assort independently. तो ये एक तरीके से इसकी लिमिटेशन है कि सारी एलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर सकती, सिर्फ वो एलील्स जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगी वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर लेंगी, लेकिन वो एलील्स जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर सकती। इट्स टाइम टू डिस्कस द प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, law of independent assortment is a major source of dash in next generation. Option A is variation, option B is modification, option C is evolution, and option D is adaptation. Let's discuss the solution of practice question. Correct option हमारे पास बनती है B option, that is variation. Law of independent assortment is a major source of producing variations in next generation besides crossing over and mutation. नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन प्रोड्यूस करने के लिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन भी रिस्पॉन्सिबल है वेरिएशंस प्रोड्यूस करने के लिए इन द नेक्स्ट जनरेशन। I hope today's lecture was clear. Thank you very much.